उसकी गलियों गलियों में छिपा है राज। जानने के लिए बेकरार हूं मैं आज। कुछ खास है शहर की बात, ये है दिल्ली मेरी जान। चलो आज शुरुआत किया जाए, अध्याय 1 दिल्ली का आगाज किया जाए। कल रात में काफ़ी देर बाद हमको होटल मिला, फिर उसके बाद सीधे मैं सोई गया। फिर सुबह उठा और तैयार होकर एकदम रेडी हो गया। डे 1 दिल्ली का, हेयर वी गो, हेयर द डे स्टार्ट। हम तैयार हो चुके हैं, एज यू कैन सी, नाइस टी शर्ट, वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल। और रूम में है हम भी। सुबह का बज रहा 11, काफ़ी देर हो गया हम लोगों को उठे हुए, लेकिन अभी तक हम निकल नहीं पाए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा हर चीज़ देखना पड़ रहा था, तो अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अब चलेंगे, थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे ये रूम है, ये रूम हमने लिया है, जैसे आप देख सकते हैं 1100 रुपये रूम का लगा। और ये एसी रूम के साथ है। ये देखिए, ये इसका शावर नहीं काम कर रहा, ठीक, तो पेटी डिसेंट है, रीजनेबल प्राइस है। अगर आपको दिक्कत नहीं शावर के बिना नहाने की तो आप ये रूम ले सकते हो। दिल्ली सिक्स में रहमानी गेस्ट हाउस, ठीक है। जितना एक्सपेक्ट किया था वो उतना तो नहीं मिल पाया हमको, लेकिन ठीक है। काफ़ी दिन बाद वो शहर में वापस आकर ये नज़ारा आँख के सामने देख के सबसे पहले जब मैं सड़क पर आया, गेट नंबर 1 मुझे दिखा जामा मस्जिद का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, 11 बज रहा था और मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बदली थी। और ये हम पहुंच गए मटिया महल में। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी नाश्ता नहीं किए थे, हम लोगों को नाश्ता करना था, तो हम लोग यहाँ हाजी टी पॉइंट जो है यहाँ हम लोग आए, यहाँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी सुबह से कुछ नहीं किए थे। यहाँ की 2-3 चीज़ बड़ी फेमस है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो इस समय हम हाजी टी स्टॉल पे बैठ गए। फाइनली वी आर चिलिंग आउट हियर फॉर एंड गेटिंग रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट हमने क्या मंगाया है? अपने लिए ऑमलेट, ब्रेड बटर, और मम्मी के लिए ये पूरी सब्जी, और यहाँ हलवा, ठीक है, ब्रेड ऑमलेट। ये हमने मंगाया है और कितने का है ये हम आपको बता देंगे लास्ट में। एक दिन ट्रेन में बैठ के बिना खाना खाए आप अंदाज़ा लगा सकते मेरी हालत कैसी थी। तो भाई ब्रेकफास्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ का, जो कि ब्रेड ऑमलेट था, और फिर गाजर का हलवा हमने खाया, और फिर चाय मंगाई। और यहाँ एक चीज़ बहुत फेमस है जो कि यहाँ की रबड़ी, जो कि ये बना रहे थे उसी समय। और एक और भी चीज़ है जो ये फेमस है यहाँ की, जो कि है शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप आएंगे यहाँ तो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा लोग वही दिखेंगे जो शाही टुकड़ा खाना चाहते हैं। यहाँ का बहुत फेमस है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ खाना काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक था रेट के हिसाब से। सामने आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 का नज़ारा था जामा मस्जिद का, मनोरम, और जिस एंगल से भी देखो ज़बरदस्त देखने को मिलता था। लेकिन अभी हम सोच रहे थे चलने से पहले कुछ सामान ले लिया जाए, जूता वूता। हमें हमारी चप्पल एक्चुअली मुझे पहन के आना पड़ा क्योंकि जूता पूरा भीग गया था, जिसको हमने रूम में छोड़ा है, लेकिन चप्पल पहन के बाहर चला नहीं जा सकता, इसलिए हम एक तो रिप्लेसमेंट अपने जूते के लिए, चप्पल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ईजिली मिल भी जा रहा है। काफ़ी मतलब चीप प्राइस में यहाँ मिल रहा है, 170, 120, 150, 200 रुपये, 250 रुपये में। ये जूता आप कितना बताए थे भैया? 150? ये देखिए 250 में ये अच्छा जूता मिल रहा है। और ये वाटर प्रूफ बता रहे हैं। और कोई अच्छा जूता दिखा दीजिए भैया, कोई अच्छा जूता दिखा दीजिए जो ऐसे ही जैसे। ये रबड़ का है लेकिन वाटर प्रूफ है। दिल्ली सही में ओवरवेलमिंग है, और यहाँ के लोग भी ओवरवेलमिंग रहते हैं। जो बिजी है तो भाई अब बहुत ज़बरदस्त बिजी है। मैं इनसे कह रहा हूँ भाई मुझे थोड़ा सा दिखा दो जूता, लेकिन ये तो बिजी ही है मम्मी से बात करने में। तो फिर भाई मैं इधर एक और भाई थे, इनसे क्या मैं देखा कुछ चीज़ें, टोपी वोपी थी और वो भी चीज़ थी। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग थे यहाँ। करीब हम लोगों ने 15 मिनट लगा दिया, क्योंकि मम्मी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था आखिर लेना कौन सा है, जूता चप्पल। बड़ा दिमाग ख़राब हो गया इस दुकान पर मेरा।
वेल दिल्ली इज टू हैपनिंग सिटी यू कैन से। लोगों को अचानक से जरूरत पड़ गई क्योंकि रात हम लोग आए थे, हमारा शू भीग गया था तो हमको अल्टरनेट शू लेना था और चप्पल भी हम सोचे थे लेने, तो एक हमने शू ही लिया है। करीब 250 का है ये, प्राइस रेंज ठीक है। यहाँ देखो कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहता है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी हमने 650 का लगभग था, 3-4 ठो जूता और चप्पल लिए ये दुकान से। तो बारिश है ये, इनके अच्छे रेट में चप्पल जूता मिल जाता है। देख सकते हैं जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 जो है दिल्ली से उसके ठीक सामने यहाँ मिलता है ये। और ये अब हम लोग इस समय एक्चुअली में इतनी बातचीत हो रही है यहाँ पे ना, टिकटॉक चिट चैट होता है ना कि रिकॉर्डिंग करना भी दिक्कत। ये हम सोच रहे थे अभी सब कुछ लेने के बाद ये लेने का। ये क्या प्राइस बताएं इसका भैया? 80 रुपये। देख लीजिए हमारे यूपी के मुकाबले यहाँ चीज़ें बहुत ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन हम लोग अपना बार्गेनिंग करने वाले लोग हैं जुगाड़ू बनारसी। तो यहाँ ये हमने थोड़ा सा इनसे कंसेशन करके थोड़ा सा चीप रेट में कर लिया। आप भी अपना हिसाब किताब करके थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इनसे ले सकते हो। सो प्लान में थोड़ा सा तब्दील हो गया। अब हम लोग जामा मस्जिद के बजाय निकल गए लाल किला के लिए, जो कि हमको जामा मस्जिद से लाल किले का चार्जेस पड़ा 150 रुपया। 3 लोग हम लोग बैठे थे टेम्पो में। तो इस समय हम दिल्ली डे 1 में भ्रमण करने जा रहे हैं दिल्ली का। इस समय हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो सरप्राइज मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस रोड से वाकिफ और आप दिल्ली से हो, जान रहोगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हमारे देखो एक नया मतलब ऑटो रिक्शा है, उसी में एक नया फंकी डूड मिल गया हमको। देखने पर मुझे लगा ये मॉडल है, लेकिन मॉडल नहीं है। देखिए लेकिन मॉडल, इसको मॉडलिंग करनी चाहिए। और काफ़ी अच्छा चिल डूड है। एक बंदे ने काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज कर दिया, जहाँ ये बता रहे 150 रुपये लेना चाहिए दिल्ली जंक्शन से गेट नंबर 1 सिस का, वहाँ वो 200 रुपये मांग रहा है। तो आप पूरा रिसर्च करके आओ, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ओला चेक करके आया करिए। यहाँ कोई ना कोई तरीके से आपको ट्रिक करेंगे ही कि आप फंस जाओ। तो इस समय हम इधर से कौन सी जगह से जा रहे हैं भैया बता दीजिए? ये लाल किला, ये लाल किला आ गया है। ये जैसे आप देख सकते हैं इधर ये है, ये जामा मस्जिद है। इधर से मीना बाजार, ये देखिए सामने जामा मस्जिद का व्यू देख सकते हैं। इधर से दूसरा ही दम लग रहा है, ठीक है। और इधर लाल किला को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हो तो आपको मालूम है। अब मैं उसको ज़्यादा बताऊँगा नहीं, अब सीधे दिखा दूँगा कहाँ हैं हम लोग। दिल्ली एक ऐसा शहर है ना जो समय के साथ नहीं चलेगा ना तो उसको पीछे छोड़ देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ समय बहुत तेज़ भागता है। हम लोगों को निकले हुए जामा मस्जिद से लाल किला लगभग 1 घंटा हो गया था, पता नहीं चला। सिर्फ थोड़ी दूर पर तब भी 1 घंटा लग गया पहुँचने में। हम लोगों को जाना था दूसरे गेट पर, वहाँ दूसरे गेट जाना पड़ा। और इधर मम्मी दूसरे रास्ते चली गई थी, जबकि ये मम्मी का 5वीं बार दिल्ली में विजिट था और उसके बाद भी मम्मी यहाँ भूल जा रही थी। और ये सामने का नज़ारा, पहला झलक लाल किले का दिखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अच्छी बात ये थी कि यहाँ भीड़ नहीं थी उस दिन। भीड़ ना रहने की वजह से यहाँ ना लाल किला की खूबसूरती और ज़्यादा बड़ी दिख रही थी और ज़्यादा चांद चांद लग रहा था। यहाँ मैं बैठा थोड़ा सुस्ताने के लिए, क्योंकि यहाँ एक गिलहरी आ गई थी, वही उसी पर मेरा टेंशन था। फिर यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू हो गई, जो कि भैया अभी ना मेरी स्टोरी में रोड़ा रुकावट होना तो ऐसा हो नहीं सकता। 3 टिकट दे दीजिए, 150 रुपया ना 3। हाँ 80 वाला दीजिए, 50 वाला दीजिए। अब मैं बस इंतज़ार कर रहा था अपने टिकट का। ये क्या बनाएंगे? अरे हम बना रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं। आपका नहीं बना रहे ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए ठीक, दीजिए हमको टिकट का दे दीजिए। अरे वीडियो बनाते हैं हम लोग, आपका नहीं ना बना रहे हैं। यहाँ हाथ हमारा है, हाथ का दिखा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। बिना बात के, बिना कोई कारण भाई ने मुझको वीडियो बनाने से रोक रहे थे, जबकि मैं उनका कुछ वीडियो भी नहीं बना रहा था। बिना वजह तब भी हमको वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। मेरी कहानी में, मेरे वीडियो में अगर रोड़ा रुकावट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है जामू से लोग आते हैं मुझे परेशान करने। 3 है, म्यूजियम का नहीं इसमें। अच्छा छोड़ो। वो भाई के साथ जंग जीत कर अपना टिकट लेकर हम आगे बढ़े और मम्मी के पास आए, ये टिकट दिए। हमने सोचा अब यहाँ से हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और चला जाएगा लाल किला घूमने। लेकिन ये हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, क्योंकि अब दूसरा स्याप्या होने वाला था, जो कि अभी आप देखने वाले हैं। चलिए ना, अचानक से मम्मी का पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो उठा,
जिसके बाद मम्मी चल नहीं पा रही थी और उन्होंने कहा कि यहाँ से टेम्पो करके चला जाए। हमने टिकट भी ले लिया था, लेकिन अब हमको मालूम नहीं था कि पता नहीं हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। देखा जाए क्या होने वाला है। अब हमारे आँख के सामने था दिल्ली की आन, दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, दिल्ली का लाल किला आगे सामने था और मैं एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मम्मी की तबीयत सही नहीं थी और किसी तरीके से वो यहाँ पहुँच तो गई थी, लेकिन उनकी पैर की हालत और जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाल किला है और यहाँ हम आने वाले थे। हमने टिकट भी ले लिया 3 लोगों का, मैं, मम्मी और छोटा भाई का। लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक साथ ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए आपके साथ बड़े लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात हो जाती है। तो टिकट लेने के बावजूद भी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत हो गई ख़राब। चेंज ऑफ प्लान, रेड फोर्ट एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं हम। मतलब स्टोरी में स्टोरी हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट आती चली जा रही है। हम लोग लाल किले के अंदर तो नहीं जा सके, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर चीज़ इंसान चाहे और हर चीज़ मिल ही जाए, कुछ चीज़ छूटी जाएगी। तो जो है उसी को एंजॉय करो। तो हम लोग लाल किले से बाहर निकले। फिर वहाँ मम्मी ने कुछ सामान देखा। यहाँ काफ़ी अच्छी शॉप्स थी, हर तरीके की चीज़ मिल रही थी। यहाँ पॉपकॉर्न मिल रहा था, पाइनएप्पल मिल रहा था। तो इस चिल होने के लिए हम लोगों ने कुछ सामान यहाँ शॉपिंग की। मम्मी ने कुछ सामान लिया बच्चों के लिए और हम भी यहाँ फ़ोटोग्राफी का अपना आनंद ले रहे थे, वीडियोग्राफी भी साथ में कर रहे थे। तो देखा जाए तो ओवरऑल बाहर तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है ना, तो वो किसी कारण ही होती है ताकि शायद वो आपको दोबारा करने को मिले जो आप छूट गया हो। तो ये आप दे सकते हैं मेरे पीछे में लाल किले के बाहर का नज़ारा है और भीड़ बहुत कम है, लोग एकदम ना के बराबर हैं। और फिर हम वहाँ से हम लोग निकल गए जामा मस्जिद की तरफ। वहाँ से हम लोग बस अब होटल में आ गए और लगभग बात मान के चलिए मैं होटल पे पहुँचने में हम लोगों को 1.5 घंटा लग गया और 3 बज चुका था दोपहर का। आज मेरा चेहरा आप देख के समझ सकते होंगे कि मैं आज कितना थक कैसे गया। आई एम द गाय हु एक्चुअली नेवर फील टायर्ड, इवन आई एम फीलिंग वेरी स्वेटी। ऑल ऑफ सडन मेरा प्लान चेंज होता है, चला जा रहा। अब मैंने कसम खा ली कि मैं ज़िंदगी में प्लान नहीं बनाने वाला, क्योंकि माई प्लान नेवर गोज एट इज़ प्लान। समझ रहे हैं? मैं अब चीज़ें वैसे ही करूँगा जैसे जल्दी हो सके, आसान से। अब मैं एक प्लान के हिसाब से काम नहीं करने वाला। जाना था मुझे रुड़की, फिर वहाँ से जाना था ऋषिकेश, लेकिन हम ना रुड़की निकल पहुँच सके न ऋषिकेश। आ गए हम दिल्ली शहर में। लेकिन दिल्ली में भी आए तो हम सोचे थे, कुछ एक्सपेक्टेशन हमको हो गई थी कि हाँ यहाँ कुछ आके हम कर लेंगे। लेकिन जैसे घुसे वहाँ बरसात लगी हुई थी। मेरे लिए एक स्टोरी बन गई जिसमें स्टोरी तो होगी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स की एंडिंग ही नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ, यहाँ आए, बरसात में हुआ, जूता मेरा भीग गया, पानी तक भर गया। तो यहाँ जाके जूता रखना पड़ा, सुखाना पड़ा, कपड़ा भीग गया हमारा। ये लोग कपड़ा लाके सुखाए हैं। फिर चेंज हुए, हम सोचे दूसरे दिन जाएंगे लाल किला। अब इतने में क्या हुआ, अकेले आए तो थे नहीं, मम्मी के साथ आए थे, टिकट बन गया, लाल किला का प्लान हो गया कैंसिल। लाल किला को बाहर से नहारते हुए ऐसे चेहरा दिखाकर हम वहाँ से निकल आए। अब इस समय हम रूम में बैठे हैं, देखें आगे कहीं जा पा रहे हैं कि नहीं। सो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। मैं उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा होगा कि मेरे को दिल्ली जाने पर लाल किला देखने को नहीं मिलेगा। अचानक से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और पूरा दिन लगभग देखा जाए तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं वेस्ट जैसा मुझको लग रहा था। यार अब लग रहा कहीं जा नहीं पाएंगे। तो मम्मी ने कहा दोबारा जाओ। मम्मी को होटल छोड़ के हम निकल चले वापस। तो अब इसमें हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं, क्योंकि अब इसमें जो बचा कुचा है देखें कुछ आज के दिन में कवर कर सके तो अच्छा रहेगा। तो वही सोच रहा कम से कम एक तो चैलेंज, 2 चैलेंज तो हो जाए। एक खाने का कोई अच्छा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई ये दिल्ली से में वेजिटेरियन फूड्स कोई अच्छा मिल सकता है खाने के लिए, जैसे डोसा, इडली, कुछ भी। और दूसरा ये तो सामने है, देखो जामा मस्जिद को कवर करना है हमको। इसको तो कर ही लें, क्योंकि अब आए तो ये तो करना चाहिए ना। ये आए तो उसको कर लेना चाहिए। जामा मस्जिद यहाँ दिल्ली है, जामा मस्जिद नहीं आया तो क्या है। वैसे भी रेड फोर्ट हम लोगों से मिस ही हो गया, हम लोग देख नहीं पाए। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गया ऑल ऑफ सडन। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। अब इस समय हम लोग जामा मस्जिद घुस रहे हैं। और आज GoPro रखने का फ़ायदा ये है कि हम लोग कहीं भी इतने हेवी ट्रैफिक और यहाँ दिक्कत नहीं थी, वहाँ भी हम लोग आराम से ईजिली वी आर मेकिंग थ्रू वेरी ईजिली।
कुछ खास तो बात होगी इस जगह की, वरना मेरा यहाँ मन दोबारा ना कर रहा होता आने का। 5 साल बाद मैं आया हूँ, 5 साल के इंतज़ार के बाद, और सच माने में मैं हर दिन इसको विजुअलाइज़ करता था कि मैं दोबारा आऊँगा दिल्ली, और दिल्ली आऊँगा तो जामा मस्जिद ज़रूर जाऊँगा। और क्या वैसे ही चीज़ें हो पाएगी जैसे मैं विजुअलाइज़ करूँगा? ये चलिए देखा जाए, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम यहाँ से आगे बढ़े, और जैसे मैं विजुअलाइज़ करता था, यहाँ से चीज़ें वैसे ही दिखना शुरू हो गई जैसे मैं पहले देखता था। कि मैं जैसे जामा मस्जिद में घुसा, सामने चीज़ें वैसे ही दिख रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अंदर घुसे, और ये वो नज़ारा जिसको देखने के बाद बस मन शांत हो जाता है। इतनी भीड़ में भी शांति का एहसास होता है। जब कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये मेरे उस दिन के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था। जब बात की जाए वास्तुकला की, तो वास्तुकला में जामा मस्जिद की कोई मिसाल जितनी भी करो उतनी कम है, क्योंकि ये दिल्ली के दिल में बसा हुआ है, दिल्ली के बीच में बसा हुआ है। इबादत की बात की जाए तो यहाँ हर दिन 25,000 से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद बनी थी शाहजहाँ के द्वारा, जिसकी शुरुआत हुई थी 1644 से लेकर 1656 के बीच में ये बन गई। बात की जाए तो जामा मस्जिद में बनाने में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने में लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर जो होता है उसको इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा शानदार और आश्चर्यजनक है, जो अभी भी भारतीय और विदेशियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है दिल्ली में। डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन तो मुझको ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाली लग रही थी, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स था। उसी में मेरी निगाह इस झूमर पे पड़ी, और यहाँ कुछ नमाजी लोग थे जिसको मैं दूरी से देख रहा था। जिधर मुंह घुमाओ उधर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जब मैं जामा मस्जिद के अंदर था। दूसरी चीज़, शांति बहुत थी। इतनी भीड़ भाड़ वाले दिल्ली वाले एरिया में, जैसे जामा मस्जिद में जब आप आओगे ना तो जैसे लगा आप एक अलग ही दुनिया में आ गए, इतना शांति लगती है वहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ ये है कि यहाँ उत्तरी गेट में ना प्रॉफेट मोहम्मद का कुछ चीज़ भी है जिसको मैं उस दिन देख ही नहीं पाया, मुझको मालूम ही नहीं था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, फर्स्ट टाइम एवर एक्चुअली आई एम हेयर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुकून है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह में अगर किसी को शांति चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड जामा मस्जिद वुड बी बेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप इजीली इसको एक्सप्लोर भी कर सकोगे, और इट वोंट गोना टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत दूर दूर की चीज़ दिखाई देती है। एंड माई विजुअलाइजेशन एक्चुअली कम्स ट्रू because I have visualized before that I'm gonna be coming over in the Jama Masjid once again, and yeah, today is the day। आप जैसे देख सकते हैं सामने ये है, यहाँ से मैं लाल किला का भी व्यू दिखता है। मैं जब सही समय आता है ना तो सही जगह इंसान सही समय पर पहुँच ही जाता है। As you can see some people over there at the top of मीनारत। जब मैं इससे पहले आया था तो वहाँ मीनार पे बहुत कम लोग जाते थे। जो सही माने में असली में जामा मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ा देता है वो है इसके बीचों बीच ये पुल जिसमें पानी आता है। लोग इसको वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से जो जामा मस्जिद की जो झलक इसमें दिखती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ आप आसपास लोगों को वज़ू करते हुए देख सकते हैं नमाज़ पढ़ने से पहले। ये बहुत ही यहाँ खूबसूरत लगता है थोड़ी देर बैठने में। फिर हम आगे यहाँ बढ़े तो अब ये चीज़ें बदल गई थी। जब हम 5 साल पहले आए थे तो उस समय म्यूज़िक वीडियो का यहाँ कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अब म्यूज़िक वीडियो नहीं बनाया जा सकता। ये कुरान की आयतें आप दीवारों पर देख सकते हैं। मीनार काफ़ी ऊंची है और कुछ टर्की वाली स्टाइल इसमें लगती है मीनार में। ये स्टोरी विथ पिजन्स है जामा मस्जिद इज वेल फेमस। एवरीबडी नोज दैट you can when you're gonna be entering in Jama Masjid, you're gonna see lots of flocks of pigeons over here, but today there's only I can see grains। pigeons नहीं है सिर्फ यहाँ मुझको the only thing I can see the eagles। चीज़ें बदल चुकी थी जामा मस्जिद में। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ फेंसेस नहीं लगा था, आप अंदर जा सकते थे, लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से आप लाल किला देख सकते हैं, और यहाँ से जो व्यू दिखता है जामा मस्जिद का एकदम अलग ही दिखता है, बहुत खूबसूरत। जामा मस्जिद इस समय और ठंडे में मेरे हिसाब से अच्छा है एक्सप्लोर करना। यहाँ गर्मी नहीं है, इस समय उतनी गर्मी नहीं लग रही है, और शाम के वक्त तो सबसे बेस्ट है। मतलब अराउंड 4 PM 5 PM
जामा मस्जिद आओ अगर आपको सही से इसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि इससे पहले आप आओगे तो यहाँ बहुत गर्मी मिलेगी। आधा घंटे से ज़्यादा थे हम लोग जामा मस्जिद में। अब हम लोग सोचे कि अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि शाम होने को थी और मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए मैं मीनार पे नहीं गया। अब यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन दे सकते हैं। इस समय फॉरेनर्स लोगों के लिए 300 रुपया टिकट है। और ये देखिए जो इसका एक और खूबसूरती बयान करता है वो इसका सॉलिड दरवाज़ा, ये उसी टाइम का बना हुआ है और तब से ये ऐसा ही है। और कितने मजबूती से उन ज़माने में बनाए होंगे मुग़ल काल में, ये चीज़ इसको आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को पता चलेगा। काफ़ी खूबसूरत है। अब बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, लोग कुछ बैठे हुए थे। और मैं जब यहाँ जामा मस्जिद में गया तो एक और भी चीज़ नोटिस किया कि ये सिर्फ इबादत गाह नहीं है मुसलमानों की, ये सबकी है। यहाँ आपको हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे और शाम को तो यहाँ सुस्ताने के लिए भी लोग आते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे। जैसे कुछ लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट्स भी है। देखा जाए तो जामा मस्जिद सबको संजो के रखी हुई है, जैसे ये दिल में दिल्ली की बसी हुई है, सब दिल्ली वाले के, और दिल्ली के नहीं, ये पूरे इंडिया के दिल में बसी हुई है। और मुझे भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आकर सुकून मिला। इतनी मस्जिद में मैं एक्चुअली में कबूतर ढूंढ रहा था। फाइनली एक्चुअली साफ not one but 2 pigeons over there। क्योंकि आप वहाँ जैसे देख सकते हैं 2 कबूतर दिख रहे हैं, जोड़ा है कबूतरों का। और जामा मस्जिद में एक कबूतर नहीं देखने को मिला, जबकि वहाँ जाना ही जाना था। पता नहीं क्या बात है। ये जैसे जामा मस्जिद का गेट 1 है, उसके बाहर से ये पूरा आप दिल्ली से इसका व्यू देख सकते हैं इधर का। मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से थकावट नहीं लग रही जितनी आमतौर पर हो जाती है। गर्मी में आप आओगे तो आपका पैर भी जलेगा, आप खुद भी बहुत जल जाओगे। चलिए हम लोग चले जाएँ यहाँ से। आप ऐसा कौन नहीं होगा जिसको दिल्ली की ट्रैफिक के बारे में मालूम नहीं होगा कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है, स्पेसिफिकली शाम के वक्त। हम लोग निकले जामा मस्जिद गेट 1 से वेजिटेरियन फूड देखने के लिए कि कहीं आसपास मिल जाए। फिर हम इधर से ऑटो रिक्शा ही पर खड़े होकर निकले, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर हमें यहाँ वापस मटिया महल आ गए और यहाँ मटिया महल में एक कल्लन स्वीट्स की शॉप दिखी, जो कि बहुत फेमस है यहाँ मिठाई के लिए, और भी जितनी स्वीट्स हैं यहाँ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग चूँकि हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम लोग स्वीट लेने यहाँ नहीं आए थे। हम आए थे यहाँ सब्ज़ी या कुछ देखने के लिए। यहाँ तो वो नहीं मिली, लेकिन यहाँ ढोकला मिल गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ था, जिसकी कीमत 200 रुपये किलो थी। हमने सोचा इसी को लिया जाए, लेकिन इतने से हम लोगों का पेट तो भरता नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे। फिर हम लोग यहाँ से चल दिए, जो कि हमारा नेक्स्ट चैलेंज रह गया था, जो कि था वेजिटेरियन शॉप ढूंढना अपने लिए, अपने छोटे भाई के लिए जो कि वो भी वेजिटेरियन है, उनके लिए फ़ूड लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल भरा रह रहा था। और मैं लोगों से पूछ पूछ के आगे बढ़ रहा था। एक भाई ने बताया कि ये कृष्णा रेस्टोरेंट आगे ही है, लेकिन ये नहीं मालूम था कितना आगे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम लोग और थोड़ा आगे चले, फिर यहाँ जाकर हमको ये मीना बाज़ार की तरफ रोड जाती है, उसी के आगे हम आए, यही था कृष्णा रेस्टोरेंट। फाइनली अनदर चैलेंज अकम्प्लिश्ड। हमने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, ये है कृष्णा रेस्टोरेंट। और जैसे ही गया अंदर भीड़ ही नहीं थी। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भीड़ क्यों नहीं है रेस्टोरेंट में, और ये चलता भी होगा क्योंकि ये जामा मस्जिद के बीचों बीच है और सब लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन लवर्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना ये डिशेस है यहाँ बेचते हैं, जिसमें इनके यहाँ की चना दाल और दाल फ्राई फेमस है। चलिए देखा जाए कुछ। 2 दे दीजिए। तो इस समय हम लोग कृष्णा रेस्टोरेंट में हैं और मेरे दिमाग में सडनली कुछ ऐसा सवाल आ गया जो मेरे भाई ने दिमाग में डाला और मुझे लगा एकदम सही है, इसको पूछना चाहिए। और मैं इस समय थोड़ा एनर्जेटिक हो गया, इस मूड में हूँ ताकि मैं इस पर कन्वर्सेशन कर सकूँ जो कृष्णा रेस्टोरेंट में है। आपका नाम? जावेद है कृष्णा रेस्टोरेंट पे। तो हम लोग अभी पूछ रहे थे ना कि यहाँ जैसे दिल्ली सिस के पास है, ये दिल्ली सिस में है ये जामा मस्जिद के पास, तो मोस्ट ऑफ पीपल जो रहते हैं, मेजॉरिटी पीपल नॉन वेजिटेरियन लवर, उन लोगों को गोश्त खाना पसंद है, मीट पसंद है। तो इसका इम्पैक्ट ये रेस्टोरेंट पर नहीं पड़ रहा है? पड़ता है जैसे ज़्यादा लोग तो खाते होंगे यही, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है? जैसे ज़्यादातर लोग तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान आते खाने? तो मतलब ज़्यादा मुझको नहीं लग रहा है कि मुसलमान लोग यहाँ गोश्त सिवा को छोड़ते हैं। हाँ, हिंदू लोग कम आते हैं? कम आते हैं। अच्छा, उल्टा है यहाँ, जैसे कि ये पड़ गया आना पड़े वेज खाना।
मुसलमान नहीं आता है? मुसलमान अच्छा मुसलमान आते हैं। मैं बाबा कुछ भूल जा रहा हूँ, मुसलमान ही आते हैं यहाँ, हिंदू कम आते हैं। जैसे हिंदू जैसे कोई टकरा गया मुसलमान। और आपके यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है, मतलब जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं? ये सब शाही पनीर हो गया, पनीर मसाला हो गया, ये सारा लच्छा पराठा हो गया, बटर नान। तो अभी यहाँ नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोगों को मम्मी का फोन आया, हमको लोग खाना ले जाएंगे होटल में, वहाँ रूम पे हम लोग ट्राई करेंगे फूडिंग का कि कैसा है, ठीक है। सो और ये रेट बता रहे हैं। अब रेट की बात की जाए, जो हमने ऑर्डर किया है उसका क्या रेट बताया? 120 रुपये का। 120 रुपये का। रोटी 5 रुपये हैं, 5 रुपये। ठीक है। मक्खन लगा दिए तो 6 रुपये। अच्छा वो 6 रुपये बता रहा था, 1 रुपये बढ़ा दिए बता। अच्छा 8 रुपये। और ये जो दूसरी सब्जी है आलू गोभी क्या बताएं? आलू गोभी 40 रुपये में, हाफ 40 रुपये। अच्छा। और ये शाही पनीर 120 रुपये। 120 रुपये। हाँ जावेद से हम लोग टाइमिंग पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली टाइम कितना है 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। 8 बजे से रात के 12 बजे तक। 8 बजे से। और चाय में नहीं मिलती? चाय मिलेगा, नाश्ता सुबह मिलेगा, लच्छा पराठा। अच्छा नाश्ते में क्या है? लच्छा ब्रेड। नाश्ते में लच्छा पराठा मिलेगा, बटर नान। हाँ हाँ आपको चाय मिल जाएगा। हाँ। नाश्ता मिल जाएगा। तो देखो हो सकता है कल हम लोग आएंगे तो सुबह इनका ब्रेकफास्ट यहाँ का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ भी रहती है ना कि हालत ख़राब रहती है। यहाँ थोड़ा सा अभी हम लोग सुबह से सिर्फ कोई ब्रेकफास्ट ही किए हुए हैं और ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाए, और ये जगह मिल के तो थोड़ा सा हम लोगों को सुकून मिला है। 15 मिनट बात करने के बाद, सुस्ताने के बाद हम यहाँ से निकलने को थे। फिर यहाँ हम रोटी देख रहे थे कैसे ये बनाते हैं। अच्छी बात ये रहती है कृष्णा रेस्टोरेंट की कि यहाँ आपको नॉर्मल वाली घर वाली रोटी भी खाने को मिलेगी। जब आप बाहर रहेंगे तो आपको घर का ही एहसास दिलाएगी। फिर हम लोग यहाँ से निकले होटल को, क्योंकि मम्मी होटल पे थी और मम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी। मेरे पास फ़ोन भी आया था कि आ जाओ विक्की होटल पर, तो हम वहाँ से निकले जल्दी से जल्दी। और ये रात का नज़ारा आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद रात में अलग ही खूबसूरत दिख रही है। मतलब दिन की खूबसूरती अलग ही है, रात की खूबसूरती अलग ही है। अब हम आपसे मिलेंगे कल डे 2 दिल्ली के टूर व्लॉग में। देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग कल देख सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, चीज़ें एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करिए, नए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करिए, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको नए वीडियो देखने को मिले। आई एम गोना सी यू टुमारो। सो टाटा बाय बाय, स्टे स्माइलिंग, स्टे चिलिंग। इधर हाई कोर्ट भी है, आप जैसे देख सकते हैं। जैसे ही जाता है 718 19 अक्टूबर डेथ ऑफ जो है 718 का।